एसिम्प्टोट्स का ये 16th वीडियो है और यही लास्ट वीडियो है। ये प्लेलिस्ट यहीं पे समाप्त समझा जाए। एसिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व्स 3। एग्जाम्पल 8 बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है, मैंने लिख भी दिया ना, स्पेशल एग्जाम्पल पढ़िए। शो दैट द कर्व r इक्वल टू a sec m theta plus b tan m theta has two families of asymptotes. Members of the first family touching one fixed circle and those of the other another fixed circle. Asymptote माने straight lines। तो फैमिली ऑफ एसिम्प्टोट्स उस फैमिली का हर सदस्य किसी कर्व को छूने की बात कर रहा है, छूने की बात हो रही है। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि किसी कर्व को छू रहा है, छू रही है, वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व को छूना है ना, कर्व फैमिली के हर मेंबर को छू रहा है। तो ये देखो एनवेलप का कॉन्सेप्ट है। एनवेलप वो कर्व होता है जो फैमिली ऑफ कर्व्स के हर सदस्य को छुए और अपने हर पॉइंट पर किसी न किसी सदस्य के द्वारा छुआ जाए। तो ये इसमें एनवेलप घुसा हुआ है। तो पहले हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे तो हम देखेंगे दो फैमिलीज आएंगी, फिर दोनों फैमिलीज के लिए हम एनवेलप्स निकालेंगे। ये है पूरा तामझाम। स्टार्ट करते हैं। R इक्वल टू a अपॉन cos m थीटा प्लस b sin m थीटा अपॉन cos m थीटा इक्वल्स टू a प्लस b sin m थीटा अपॉन cos m थीटा implies that 1 by r equal to cos m थीटा अपॉन a प्लस b sin m थीटा। इसी को हम f ऑफ थीटा मान रहे हैं। पहला काम f ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना। implies that cos m थीटा अपॉन a प्लस b sin m थीटा इक्वल्स टू 0। implies that cos m थीटा इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड, ये शर्त लग रहा है, इस पर कंडीशन लग रही है, a प्लस b sin m थीटा नॉट इक्वल टू 0। नहीं तो ये भी 0, ये भी 0 कर दोगे तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो 0 कैसे हो जाएगा। cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर, तो m थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा से। ठीक है भैया, अभी अल्फा ना मानिए इसको, तो m थीटा निकला है, अभी थीटा चाहिए ना हमको, कामा n बिलोंग्स टू कैपिटल Z implies that theta equal to 2n plus 1 into pi upon 2m, this is equal to alpha से। और शर्त हो गया a प्लस b साइन m अल्फा नॉट इक्वल टू 0। शर्त को थोड़ा और हम पछोड़ेंगे। कंडीशन को थोड़ा और फटकेंगे। दैट इज थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2m इक्वल्स टू अल्फा। देखो यही तो अल्फा है ना, तो m अल्फा क्या होगा, m अल्फा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, m अल्फा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या तो 1 होता है या तो -1 होता है। तो 1 होगा तो a प्लस बी हुआ, -1 होगा तो a माइनस बी हुआ। शर्त यह है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। नोट दैट साइन m अल्फा इक्वल टू साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 1 या प्लस माइनस 1 इकट्ठे लिख दे रहा है।
एक शर्त निकल गई कि ना तो a प्लस बी जीरो है ना तो a माइनस बी जीरो है। अब एफ डैश थीटा निकालिए, दूसरा काम। एफ डैश थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा, इसको माने थे हम लोग। कॉस एम थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन एम थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन एम थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी साइन एम थीटा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस एम साइन एम थीटा माइनस कॉस एम थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एम बी कॉस एम थीटा, एम बी कॉस एम थीटा इक्वल्स टू, गुणा करिए, माइनस ए एम साइन एम थीटा माइनस बी एम साइन स्क्वायर एम थीटा माइनस बी एम कॉस स्क्वायर एम थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन एम थीटा होल स्क्वायर। ओके, वीर तुम बढ़े चलो, आगे बढ़ते चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा, एनवेलप वगैरह निकालने में टाइम लगेगा ना। implies that f dash of theta is equal to minus am sin m theta minus bm upon वही a plus b sin m theta whole square equals to माइनस m कॉमन ले लें। अब क्या बचा, a sin m थीटा प्लस b और नीचे वही a प्लस बी साइन एम थीटा होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ अल्फा इक्वल टू, थीटा की जगह अल्फा रखिए इसमें, माइनस एम इंटू ए साइन एम अल्फा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी साइन एम अल्फा होल स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू है, इसे ध्यान रखना है। एम अल्फा बराबर होगा, एम अल्फा बराबर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। when sin m alpha which is sin m alpha माने odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2 equals to 1। इस केस में f डैश ऑफ अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस m इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m अपॉन a plus b implies that 1 upon f dash of alpha is equal to minus a plus b upon m। देखो n belongs to z है, यहाँ एक बार फिर हम लोग लिखते हैं n belongs to z माने n is the parameter, n के कितने मान है, असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये हम भूलने ना पाए, इसके लिए कहीं कोने में हम ये वैल्यू लिख दें, एम अल्फा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये नोटेड होना चाहिए। और इसमें n पैरामीटर है, n बिलोंग्स टू z।
तो इस केस में हम एसिम्प्टोट ही लिख जा रहे हैं। Therefore, equation of rectilinear asymptotes is r sine of theta minus alpha is equal to 1 upon f dash of alpha is equal to minus a plus b upon m. Implies that r sin theta cos alpha minus r cos theta sin alpha equals to वही a plus b upon m. अल्फा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, इसलिए cos अल्फा 0 होगा. implies that 0 minus r cos theta sin alpha equals to minus a plus b upon m. लॉजिक लिखिए, चूंकि cos अल्फा इक्वल्स टू 0 और sin m अल्फा, ये साइन माइनस बैलेंस करिए फिलहाल और लिखिए इसको. इंप्लाइज दैट r cos थीटा साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू लिखिए, अल्फा 2n प्लस 1 पाई बाई 2m इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन m. n बिलोंग्स टू कैपिटल Z. r cos थीटा को हम थोड़ी सी दिक्कत होगी ना. cos अल्फा 0 नहीं है, cos m अल्फा 0 होगा. यहाँ पे देखिए मैं चौंक रहा ना, कुछ गलत करो तो कुछ कुछ होने लगता है मन में, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, यही फंस गया मामला. इम्प्लाइज दैट r sin थीटा को हमने y लिख दिया, y cos अल्फा माइनस r cos थीटा को x लिख दिया, x sin अल्फा इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी अपॉन m. ठीक है ना. वेयर इसकी नंबरिंग करना है, R1 वेयर अल्फा इक्वल टू, अल्फा वहां से लिखिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2m कामा n बिलोंग्स टू कैपिटल Z. ठीक है भाई. implies that इस माइनस को इधर कर दें, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन m R1 वेयर देखो n की तमाम वैल्यूज हैं ना, इसमें असंख्य वैल्यूज हैं इसमें, तो n को हम पैरामीटर कह सकते हैं. अगर n पैरामीटर है तो अल्फा भी तो पैरामीटर हो जाएगा ना. अल्फा डिपेंड्स ऑन n where alpha is parameter. This is first family of asymptotes. अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये किसी सर्किल को छुएगा. इसका हम एनवेलप निकालेंगे. फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल गया हमको ना. इस फैमिली का हर सदस्य जिस कर्व को छुएगा उसी को तो एनवेलप कहते हैं. एनवेलप ऑफ
R1। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो आएगा उसके और इसके बीच में पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएटिंग R1 पार्शियली with respect to parameter alpha, we get x cos alpha plus y sin alpha equals to, इधर अल्फा है नहीं, 0, implies that y sin alpha equal to minus x cos alpha, implies that cos अल्फा को इधर ले आइए तो हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई। tan अल्फा निगेटिव आ गया, tan अल्फा निगेटिव है यानी अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो cos निगेटिव होता है। tan माने परपेंडिकुलर और बेस, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस कहाँ रखें, यहाँ के यहाँ, इसका निर्धारण ये कर लें आप, ये cos निगेटिव होगा। cos माने बेस अपन परपेंडिकुलर, तो निगेटिव यहाँ होगा, ये यहाँ पे। इसकी नंबरिंग कर लें आप, कुछ नंबर डाल लें। चलो इसको हम क्या लिख लें, R2 लिख लेना। ये कंडीशन था हमारा, मिटा दिए ना, m अल्फा साइन m अल्फा इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन हमको लेना होगा, इसको भी लिख लें तो भूल जाएंगे। दूसरा कंडीशन हम लेके चलेंगे, साइन m अल्फा इक्वल टू -1। eliminating alpha between R1 and R2, eliminating alpha between R1 and R2, we get, यहाँ से वैल्यूज निकाल के R1 में रखिए। R1 देखो x साइन अल्फा, तो ये हो गया x और साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन m। इसमें साइन अल्फा की वैल्यू रखिए, साइन अल्फा माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ कॉस अल्फा रखिए माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एम, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एम। दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। implies that x square plus y square equals to a plus b upon m whole square. Which represents a circle, which represents a circle, which represents the circle. कौन सा सर्किल? पोलर फॉर्म लिख दो, आर स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर माने आर इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एम। 10 asymptotes of first family touches the fixed circle, touches the fixed circle r equal to a प्लस बी अपॉन एम। इतनी मेहनत करके दूसरे शर्त पे आप निकालोगे तो दूसरा फैमिली आएगा। When
साइन एम अल्फा विच इज इक्वल टू साइन एम अल्फा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या तो 1 होता है या तो -1, तो 1 लेके कर दिए, -1 की स्थिति में देख लें। एफ डैश ऑफ अल्फा हम लोग निकाले थे -m इंटू ए साइन एम अल्फा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी साइन एम अल्फा होल स्क्वायर। साइन एम अल्फा की जगह -1 रखना है, तो ये हो जाएगा -m इंटू -a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर। इस माइनस को अंदर कर दिए तो जाएगा m इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू m अपॉन ए माइनस बी, उल्टा कर दीजिए, implies that f dash 1 upon f dash of alpha is equal to a minus b upon m उसमें a plus b upon m था। तो आंसर अभी से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे r इक्वल टू a माइनस बी अपॉन m, तो दूसरी सर्किल हो गई ना, इसमें रेडियस कुछ और है, उसमें रेडियस कुछ और आएगा। देयरफॉर रेक्टिलिनियर एसिम्टोट इज न लिख करके लिखिए रेक्टिलिनियर एसिम्टोट्स आर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m अपॉन a माइनस बी, implies that r sin theta cos alpha minus r cos theta sin alpha equals to m upon a minus b, implies that y cos alpha minus x sin alpha equal to m upon a minus b। Number R3 where ऐसा लिखना है अल्फा बीइंग पैरामीटर, दिस इज द सेकंड फैमिली ऑफ एसिम्टोट्स। अब इसके एनवेलप को निकालेंगे हम। एनवेलप अल्फा पैरामीटर है, अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशिएटिंग R3 with respect to alpha partially, we get minus y sin alpha minus x cos alpha equals to 0, implies that कुछ गलती हो रही है क्या? एफ डैश अल्फा बराबर आया था a माइनस बी अपॉन m ना,
गलती हो गया ना, इसे उल्टा कर देना है, एफ डैश अल्फा ए माइनस बी अपान एम, ए माइनस बी अपान एम, ए माइनस बी अपान एम, 1 अपान ये लिखना है ना उल्टा करके, ठीक। y cos अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा इक्वल टू ए माइनस बी अपान एम, ठीक। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, y साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस अल्फा, implies that tan alpha equal to minus x upon y. ये माइनस नीचे रहेगा ना, अभी समझाए थे आपको एक्यूट एंगल ऑब्टूज एंगल का चक्करलस। अभी हम बना तो रहे हैं न्यून कोण ही, लेकिन अब ये नेगेटिव रहेगा, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर R4 eliminating alpha between R3 and R4, y into cos alpha, cos alpha माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस एक्स साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन एम। ये भी निगेटिव, दोनों को पॉजिटिव कर दो, माइनस इधर ढकेल दो, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी अपॉन एम, implies that अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी अपॉन एम। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एम होल स्क्वायर। यही एनवेलप है एसिम्प्टोट्स की दूसरी फैमिली का। Thus, asymptotes of second family touch the circle x square plus y square equal to a minus b upon m whole square, that is R इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एम। पहले फैमिली वालों ने किस सर्किल को छुआ था? R इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एम, ये R इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एम, दोनों सर्किल अलग अलग है। यही प्रूव करना था। एक कर्व दिया था, उसके एसिम्प्टोट्स बहुत सारे निकले, उन एसिम्प्टोट्स की दो फैमिलीज बना ली गई और दिखा दिया गया कि फर्स्ट फैमिली के एसिम्प्टोट्स R इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एम सर्किल को टच करेंगे और सेकंड फैमिली के एसिम्प्टोट्स सर्किल R इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एम को टच करेंगे। वंस अगेन थैंक यू। ये प्लेलिस्ट यहीं पे कंप्लीट।